तो सलमान खान और उसका परिवार इस वक्त काफी परेशान है। एक्टर की जान इस वक्त खतरे में है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। काला हिरन शिकार मामले को लेकर एक्टर बुरे फंस गए हैं। दरअसल सलमान खान पर काला हिरन का शिकार करने का आरोप लगा था और बिश्नोई समाज काले हिरन को पूजता है। यही वजह है कि बिश्नोई समाज चाहता है कि सलमान खान उनके मंदिर में जाकर माफी मांगे, लेकिन सलमान ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। और हाल ही में सलमान के पिता सलीम खान ने भी कहा था कि सलमान ने किसी जानवर को नहीं मारा है और माफी किस बात की मांगे। वहीं हाल ही में सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने कहा था कि सलमान खान को नहीं पता था कि काला हिरन को बिश्नोई समाज में पूजा जाता है। सलमान खान को लेकर काला हिरन मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। अब सलमान खान और बिश्नोई समाज का मामला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जा पहुंचा है। दरअसल बिश्नोई समाज ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी से मदद की अपील की है। बिश्नोई समाज का मानना है कि सलमान खान को कोर्ट से बचाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि इस मामले में तेजी से सुनवाई हो और न्याय प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर सलमान को उसकी हरकत के लिए सजा मिलनी चाहिए। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने एक लीडिंग मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं ये साफ करता हूँ कि सोमी अली मेरे टच में नहीं है। दूसरा ऐसा है कि कोई किसी की ओर से माफी मांगे, पूजा करे तो समाज ये परमिशन नहीं देता है। जो गुनाह करता है उसी को माफी मांगनी पड़ती है, पश्चाताप उसी को करना पड़ता है। जहां तक माफी की बात है तो अब तो सलमान के पिता ने झूठ बोला है कि सलमान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो अब तो सलमान को माफ नहीं किया जा सकता। देवेंद्र बिश्नोई ने आगे कहा कि आप झूठ बोलकर बच नहीं सकते हो, सच बोलकर बचाया जा सकता है कि गलती हो गई माफ कर दो, बाकी कोर्ट का केस है वहाँ चल रहा है। अब हम इसे माफी भी नहीं देंगे क्योंकि ये लोग झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। पहले पैसे का आरोप लगाया था, वो हमारा गुनहगार है। मैं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री से अपील करता हूं कि इस केस की सुनवाई करके सलमान को सजा दिलवाई जाए। बता दें कि हाल ही में सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई मामले को लेकर एक्टर की एक्स जीएफ सोमी अली ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा था कि जल्दी वो बिश्नोई समाज के अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई से मिलेंगी और इस मामले को लेकर उनसे बातचीत करेंगी। वहीं हाल ही में सलमान के पिता सलीम खान ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा था कि सलमान खान माफी क्यों मांगे। एक लीडिंग मीडिया हाउस से बात करते हुए सलीम खान ने कहा था, सलमान को मिल रही ये धमकियां जबरन वसूली के अलावा और कुछ नहीं है। सलमान किससे माफी मांगे? आपने कितने लोगों से माफी मांगी है? कितने जानवरों की आपने जान बचाई है? माफी भी उससे मांगी जाती है जिसके साथ आपने गुनाह किया हो, जिसके पैसे खाए हो। ये तो एक्सटॉर्शन है। सलमान ने क्या कोई गुनाह किया है? आपने देखा है? आपको मालूम है? आपने जांच पड़ताल की है? हमने तो कभी बंदूक भी इस्तेमाल नहीं की। सलमान ने कहा, मैं तो था भी नहीं उस टाइम। उसको नहीं शौक जानवर मारने का, वो जानवरों से मोहब्बत करता है। सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कुछ दिन पहले सलमान के घर पर फायरिंग भी हुई थी। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की जान को खतरा बताया जा रहा है, इसीलिए उसे वाई क्लास की सिक्योरिटी भी दी गई है। अब बिश्नोई समाज के अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो काला हिरन मामले को लेकर तेजी से इस पर सुनवाई कराएं और सलमान को इस मामले में जल्द से जल्द सजा दिलवाएं। अब देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी इस अपील पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वैसे इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है? क्या आप सलमान को दोषी मानते हैं या नहीं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, जो अपनी दबंगाई और स्टार पावर के लिए जाने जाते हैं, इस बार फंसे हैं एक असली रियल लाइफ थ्रिलर में। ऐसा लगता है कि फिल्मों में चुलबुल पांडे बनकर गुंडों को पीटने वाला सलमान अब खुद असली लाइफ में घिर चुका है, और वो भी लॉरेंस बिश्नोई के जाल में। जी हाँ, वही बिश्नोई जो सलमान को बार बार धमकियां दे रहा है। पर सवाल ये है, सलमान खान क्यों परेशान हो रहा है? कहीं ये उसके कर्मों का फल तो नहीं? सुनने में आया कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये धमकियां सिर्फ इसीलिए दी हैं ताकि मीडिया में छाया रहे और अपने नाम का डंका बचा सके। और काले हिरन केस का तो बहाना था, असली मकसद था सुर्खियों में आना। लेकिन रुकिए,
कहीं ये सलमान का कर्मा रिटर्न तो नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब नेपोटिज्म और स्टार पावर के खिलाफ आवाजें उठी थी, तब सलमान का नाम खूब चर्चा में रहा था। कहा जाता है कि सलमान ने सुशांत के करियर को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने कनेक्शंस और पावर का इस्तेमाल कर सुशांत को इतना परेशान किया कि उसकी जिंदगी एक अंधेरे में घिरती चली गई। और अब देखिए, सलमान खुद इस घेरे में फंसे हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं ना, कर्मों का हिसाब तो मिलकर ही रहता है। तो लगता है सलमान परेशान हो रहा है उसी हिसाब किताब में। सुशांत के वक्त जब हर कोई इंसाफ की बात कर रहा था, तब सलमान मीडिया से गायब हो गया था। लेकिन अब वही मीडिया सलमान को लॉरेंस की धमकियों पर घेरे हुए है। सलमान खान, जिसके लिए कहा जाता है कि उसका दिल इतना बड़ा है कि हमेशा बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहनता है, इस वक्त खुद को बीइंग बिश्नोई की धमकियों से बचाने की जद्दोजहद में है। धमकियों से घबराए सलमान की जल्लाहट भरा चेहरा बिग बॉस के सेट पर भी नजर आया। हाल ही में शो पर इमोशनल होते हुए वो कहता है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये कमिटमेंट है, कमिटमेंट। अरे भाईजान, ये जल्लाहट कहीं आपके भीतर के डर की आवाज तो नहीं? बिग बॉस के घर में तो कंटेस्टेंट्स को हर दिन परेशान किया जाता है, लेकिन अब लगता है सलमान खुद बिग बॉस के असली घर के बाहर ही अपनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। कहावत है, जैसे को तैसा। तो कहीं न कहीं सलमान का आज का संघर्ष उसी के बीते कर्मों का हिसाब किताब तो नहीं है। अब सलमान बिग बॉस होस्ट कर रहा है, फिल्म सिकंदर की शूटिंग पर लौट रहा है और सिंघम अगेन में भी चुलबुल पांडे का कैमियो करने वाला है। लेकिन असली सस्पेंस तो ये है कि क्या सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों से बच पाएगा या फिर ये रियल लाइफ ड्रामा और भी बड़ा मोड़ लेने वाला है। लोग कहते हैं कि जो दूसरों की राह में कांटे बिछाता है, उसकी जिंदगी भी कांटों से भर जाती है। सुशांत के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद जनता का गुस्सा सलमान पर था और अब उसी गुस्से की गर्मी में सलमान खुद तप रहा है। कभी हिरन शिकार का मामला, तो कभी सुशांत के करियर को बर्बाद करने की चर्चा। सलमान के कर्मों का हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो भाईजान, चाहे Y+ सिक्योरिटी हो, चाहे शूटिंग सेट्स पर वापसी, अब ये तो तय है कि इस थ्रिलर में असली मजा तभी आएगा जब सलमान का सामना अपने ही कर्मों से होगा। और तब तक हम सब यही कह सकते हैं, शो मस्ट गो ऑन। पर इस बार शायद सलमान के लिए खुद ये शो बहुत भारी पड़ रहा है।